हेलो गाइस, ऑडियो यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड पोलियो डे। तो जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि 24 अक्टूबर को भी हाल ही में वर्ल्ड पोलियो डे मनाया गया था। 24 अक्टूबर को एक और दिन मनाया जाता है, वो है यूनाइटेड नेशंस डे। तो आप इसे याद रखिएगा। तो इससे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए आज हमने यह टॉपिक लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसे शुरू किसने किया था। तो इसे रोटरी इंटरनेशनल ने शुरू किया था 24 अक्टूबर के दिन। क्यों शुरू किया था? क्योंकि 24 अक्टूबर को ही जोनस साल की इनका जो जन्म हुआ था 24 अक्टूबर को। ये कौन थे? ये पोलियो वायरस के वैक्सीन निर्माता थे। इन्होंने ही वैक्सीन डेवलप की थी पोलियो वायरस के। इसीलिए इनके बर्थडे के दिन पोलियो वायरस दिवस मतलब वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है, जिसे शुरू किसने किया था? रोटरी इंटरनेशनल ने। पोलियो वायरस क्या है? तो पोलियो वायरस को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन निम्न रूप से परिभाषित करता है। उसके अनुसार पोलियो वायरस एक वायरल इन्फेक्शस डिसीज़ है, मतलब संक्रमण वायरल डिसीज़ है, और जो कि यंग चिल्ड्रंस को मतलब छोटे बच्चों को अफेक्ट करती है। इस पर ट्रांसमिशन कैसे होता, मतलब ये फैलता कैसे है? तो यह पर्सन टू पर्सन फैलता है, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यह फैलता है। और कैसे फैलता है? एक व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड है उसके फेसल से, ये फेसल मतलब मल होता है, और उसका मल अगर किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाए, मतलब कि मल से मान लीजिए कोई मक्खी बैठ गई और वो वापस से जाकर किसी अन्य के भोजन पर बैठ जाती है, तो इस वजह से वो जो वायरस है वो दूसरे व्यक्ति के अंदर चला जाता है। तो फेशियल ओरल रूट से जाता है ये एक इन्फेक्शन। ये मेन ट्रांसमिशन का रास्ता है, मतलब मेन इसी रूप से ट्रांसमिट होता है, फैलता है। और एक और भी रास्ता है, मतलब कि अगर कंटामिनेटेड फूड मतलब संक्रमित वाटर या फिर फूड अगर कोई कंज्यूम कर लेता है तो उसे भी हो सकता है, लेकिन यह लेस फ्रीक्वेंट है, मतलब कि यह ज़्यादा इस जरिए ज़्यादा नहीं फैलता। ज़्यादा किस जरिए फैलता है? इस जरिए से, फेशियल ओरल रूट से, मतलब मल के संपर्क में यदि कोई व्यक्ति आ जाता है। जो व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित होता है, यह वायरस उसके गले में रहता है, थ्रोट में, और कहाँ? इंटेस्टाइन में, मतलब आंतों में रहता है। दो जगह रहता है यह वायरस। और अगर जिस व्यक्ति को यह संक्रमित करता है, यह उसके इंटेस्टाइन में जाता है, आंतों में, और फिर नर्वस सिस्टम में अटैक कर देता है, और इस तरह से वह व्यक्ति पैरालाइज हो जाता है। अब टाइप्स की बात करें कि कौन कौन से टाइप के पोलियो वायरस होते हैं और इसके लिए कौन कौन सी वैक्सीन्स का निर्माण किया गया है। तो 3 तरह के पोलियो वायरस होते हैं। नंबर 1 टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है। और इसके लिए वैक्सीन 2 तरह की होती है, मतलब सभी के लिए एक ही वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के लिए 2 तरह की वैक्सीनें हैं। एक है ओरल पोलियो वैक्सीन और एक है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन को आप लोग जानते भी होंगे, जिसे माउथ के जरिए 2 ड्रॉप गिरा दी जाती हैं मुंह में, तो वो ओरल, इसीलिए इसका नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ज़्यादातर यही सर्कुलेशन में, मतलब इसी का इस्तेमाल ज़्यादातर देशों में किया जाता है। जैसे अपने देश भारत में भी इसी के ज़रिए पोलियो को ख़त्म किया गया था। तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन का एक घाटा ये है कि ये वायरस से लड़ता तो है, लेकिन इसमें वायरस का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पहले से वायरस इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि वो अपना इम्यून सिस्टम जान लेता है कि हमें आने वाले वायरस से इस तरह से लड़ना है। तो इस वजह से उस जो व्यक्ति को दी जाती है वैक्सीन, वो खुद तो इन्फेक्ट नहीं होगा वायरस से, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति को वायरस से इन्फेक्ट कर सकता है अगर वो इन्फेक्टेड हो तो इस वजह से इसका एक घाटा ये है कि अगर कोई व्यक्ति पोलियो वायरस से पीड़ित है और उसने पोलियो वैक्सीन ले लिया है और वो ठीक भी हो गया, लेकिन वो दूसरे को संक्रमित कर सकता है पोलियो वायरस से। और दूसरी वैक्सीन है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, जो कि तीनों तरह के पोलियो वायरस के लिए इस्तेमाल की जाती है। और यह लाइव वायरस को नहीं रखती है, मतलब इसमें लाइव जो जीवित वायरस होते हैं उनके इस्तेमाल नहीं किया जाता, मृत वायरसों का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से यह किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित नहीं करती है। तो इस वैक्सीन का ज़्यादा फायदा है, लेकिन इस्तेमाल इसका कम किया जाता है क्योंकि यह महंगी होगी, एक्सपेंसिव होगी, और इसका निर्माण करना भी कठिन होगा। तो 2 तरह की पोलियो वैक्सीन है, एक है ओरल पोलियो वैक्सीन और एक है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। अब बात करें पोलियो से फ्री कंट्रीज़ की, तो मतलब कि कौन सी कंट्रीज़ पोलियो से फ्री हो चुकी हैं या फिर किस प्रक्रिया के ज़रिए पोलियो से कोई कंट्री फ्री हो सकती है। तो इसके लिए कोई भी कंट्री जब उसमें 3 साल तक 3 लगातार सालों तक कोई भी पोलियो वायरस के केस नहीं आते हैं, तो वो कंट्री पोलियो से फ्री हो जाती है। और कौन फ्री करता है पोलियो से? एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्री करती है, और उसका एक सर्टिफिकेशन सिस्टम है, जो कि सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड सर्विलेंस ये चेक करता है
कि इस कंट्री में पोलियो वायरस के केसेस हैं कि नहीं। तो 3 साल तक अगर किसी कंट्री में पोलियो वायरस के केसेस नहीं आते हैं तो वो कंट्री पोलियो वायरस फ्री घोषित की जाती है या फिर की जा सकती है। इसी तरह से अगर किसी रीजन में भी केस नहीं आते हैं, मतलब अब तो कंट्री की बात हो गई, लेकिन अब पूरा रीजन हो गया, कंट्री कई कंट्रियों को मिलाकर एक रीजन बना, तो उस रीजन में भी अगर कोई भी केस नहीं आ रहे हैं तो वो रीजन भी पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया जा सकता है। तो इस तरह से टाइप 3 अभी वाइल्ड टाइप जो 3 है उसको भी घोषित कर दिया गया है कि पूरा विश्व इस वायरस से अब मुक्त हो चुका है। मतलब तीसरा वायरस जो है टाइप 3 वायरस है, ये अब प्रचलन में नहीं है, मतलब इससे पूरे पूरे विश्व को घोषित कर दिया गया है मुक्त। और ये दूसरा वायरस था जो कि खत्म हुआ है। इससे पहले टाइप 2 को घोषित किया गया था कि टाइप 2 वायरस अब कहीं भी नहीं है। तो 2 तरह के वायरस खत्म हो चुके हैं, ये बात यहाँ नोट करने योग्य है। एक है टाइप 2 जो कि 2015 में घोषित किया गया था पूरे विश्व से, और एक है टाइप 3 जो कि अभी घोषित किया गया था 2019 में। और टाइप 1 वायरस जो है वो अभी भी प्रचलन में है। कहाँ पर? पाकिस्तान पर और अफगानिस्तान पर। यहाँ ये एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब खुद ही यहीं के लोग यहीं को फैला रहे हैं, तो वो एंडेमिक चीज़ हो गई। तो इन 2 देशों में अभी भी प्रचलन में है टाइप 1 और टाइप 2। और इंडिया की बात करें तो इंडिया को 2012 में पोलियो वायरस से मुक्त कर दिया गया था। वैसे मुक्त तो 2009 में हो गया था, लेकिन मैंने क्या बताया, 3 साल तक उस देश को मुक्त नहीं घोषित किया जाता। अगर 3 साल तक कोई केस नहीं आते हैं तब उस देश को पोलियो वायरस से मुक्त किया जाता है। तो इंडिया को 24 फरवरी 2012 को पोलियो वायरस से मुक्त किया गया था। किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और उसके 2 साल बाद साउथ ईस्ट एशिया रीजन को भी इससे मुक्त कर दिया गया था, जिसका भारत भी एक भाग है। साउथ ईस्ट एशिया रीजन जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये जो देश हैं ये साउथ ईस्ट एशिया के देश कहलाते हैं। तो इस रीजन को भी 2014 में मुक्त कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। और अभी भी जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये प्रचलन में है, तो इसको फैल तो सकता ही है। इन देशों से अगर कोई व्यक्ति भारत में विजिट करता है, कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, सीरिया, कैमरन, इन देशों से अगर कोई भारत में विजिट करता है तो इनको ओरल पोलियो वैक्सीन लेना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ अभी भी प्रचलन में है ये पोलियो वायरस। तो इस तरह से भारत इसका प्रिवेंशन भी कर रहा है कि भारत में दोबारा न फैले ये वायरस। अभी मैंने जैसे कि बताया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बस में प्रचलन में है, लेकिन यहाँ कई देशों के नाम है। यहाँ इसलिए कई देशों के नाम है क्योंकि 3 साल तक घोषित नहीं किया जाता किसी भी देश को पोलियो फ्री। तो यहाँ केसेस तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन 3 साल अभी नहीं हुए हैं, इसलिए इनको पोलियो फ्री घोषित नहीं किया गया। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अभी भी केसेस हैं। इस वजह से वो भी कौन से केसेस? टाइप 1 हैं। इस वजह से यहाँ अभी पोलियो वायरस सर्कुलेशन में है, लेकिन इन देशों में केसेस कुछ हैं, कुछ खत्म हो चुके हैं, लेकिन इनको अभी रुकना पड़ेगा 3 साल तक। इसलिए इन देशों से भी अभी कोई आता है भारत में तो इनको ओरल पोलियो वैक्सीन लेना अनिवार्य है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ नमस्कार।